नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब हैं। उनसे हम कानूनी ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, जो हाईकोर्ट के फैसले आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं और जो आपके लिए जानना आवश्यक है। तो देखिए, आज ऐसे ही एक फैसले को लेकर हम देव प्रकाश सिंह साहब से चर्चा करेंगे। देव प्रकाश सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और यह फैसला भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज के यात्रियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और आप जानते ही हैं, भारत में गरीबी, ये भी जानते हैं, बहुत सारे लोग बेटिकट यात्रा भी करते हैं। परिस्थितियां भी होती हैं और कुछ शरारत भी होती है, आदत सी हो जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा कि बेटिकट यात्रियों को भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं और इंडियन रेलवे इससे इनकार नहीं कर सकता है। तो बेटिकट यात्री जो हैं ही नहीं, ट्रेन पर चढ़ने के अधिकार रखते हैं, उन्हें कौन सा अधिकार प्राप्त है? देखिए, कंपेंसेशन एक्ट को अगर समझ लीजिएगा जी, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, कंपेंसेशन एक्ट मतलब मौत के बाद क्षतिपूर्ति। जी, क्षतिपूर्ति। कोई भी ट्रेवलिंग आप कर रहे हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोनाफाइड पैसेंजर। जी। ये केस था, कोई मुत्तु स्वामी हैं, वो जा रहे थे ट्रेन से और ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ था। उनका सर भी कट गया था और हाथ भी कट गया था और रेलवे टिकट खोज रही थी उनकी पॉकेट में। जिसका सर कट गया हो और हाथ कट गया हो तो रेलवे वाले टिकट तलाश रहे हैं। उसका क्या रहेगा उसके पॉकेट में, बताइए तो। अच्छा। और उसमें रेलवे ट्रिब्यूनल, जो कंपेंसेशन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने भी कहा कि बोनाफाइड पैसेंजर नहीं है, क्योंकि टिकट नहीं उनके पास नहीं है। बोनाफाइड पैसेंजर एक ही डिफिनेशन दिया कि टिकट है तो बोनाफाइड, जबकि आपके पास टिकट अगर नहीं है तो ट्रेन में तो उसका ट्रेन टिकट लेने का टीटी साहब से पैसा लेके लेते हैं, या चेकिंग का प्रोसीज्योर आपके पास में है, बहुत सारा उपाय। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये बोनाफाइड पैसेंजर नहीं है, बिना टिकट की यात्रा कर रहे हैं, तो यह रेलवे की लापरवाही है या रेलवे को इसे रोकना चाहिए? में एक आपको दृष्टांत देते हैं पहले का, जी, जिसमें नीतीश कुमार साहब रेल मंत्री हुआ करते थे, बिहार के मुख्यमंत्री जब रेल मंत्री थे। उस समय एक कोई ट्रेन जा रही थी हिलसा साइड में, नालंदा जिला हिलसा जी। एक लड़का कोई इंजन पर बैठा हुआ था जी। नौकरी करने में जो एग्जामिनेशन देने लड़का आता है तो इंजन पर पीछे जहाँ तहाँ बैठता है, बिहार में सवार हो ही जाते हैं। हाँ, इंजन पर बैठा हुआ था और एक्सीडेंट कर गया जी। उस केस में, कंपेंसेशन के केस में, रेलवे पदाधिकारी सारे लोगों ने, अधिकारियों ने लिख करके दिया कि ये बोनाफाइड पैसेंजर नहीं है जी, क्योंकि इंजन पर सवारी, इंजन पे बैठा हुआ था, टिकट भी नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि बतौर रेल मंत्री नीतीश कुमार ने उस फाइल को मंगवाया और सारे अधिकारियों को कहा कि इस पर पॉजिटिव रिपोर्ट दो, और उन्होंने उसको कंपेंसेशन दिलवाया। अच्छा, एकदम जिसको कहते हैं भिट्टो लगा करके। अच्छा, ये उस समय की बात जिसमें नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। जी, जी, जी। उन्होंने खुद एज ए रेल मिनिस्टर वो इस काम को उन्होंने कराया था। मतलब इंजन पर सवारी कर रहा था, तो ये सवारी तो है ना। मैं आपको बताता हूँ एक केस। ये तो रेलवे ने फिक्स कर रखा है 4 लाख, जो अब बढ़ के 8 लाख हो गया। रेलवे ने कहा कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट, अगर हमारे ट्रेन से किसी कारण, नेग्लेक्ट से आप गिर गए, ट्रेन एक्सीडेंट कर गया, जिस कारण से एक्सीडेंट अगर होता है तो पहले 4 लाख था, जिसको 1/17 से उन्होंने 8 लाख बढ़ा के कर दिया। ये सबसे कम कंपेंसेशन है, सबसे कम कंपेंसेशन। मैं आपको बता दूं, मैंने एक केस फाइल किया था। एक आदमी अपने दोस्त की गाड़ी से जा रहा था, बिल्कुल, न तो उसकी गाड़ी थी जी, ना वो ड्राइव कर रहा था, वो एज ए पैसेंजर बैठा हुआ था, इंजीनियर था जी। उसका गाड़ी एक्सीडेंट की, उसका स्पॉट डेथ हो गया। हाँ। उस केस में कंपेंसेशन ट्रिब्यूनल जो पटना का कोर्ट का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उसने फैसला किया और उसमें प्रणय सेठी का एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। उसमें लिखा हुआ है कितना उम्र है और कितना कमा सकता था, कितना उसका इंक्रीमेंट होता, कितने बच्चे हैं, क्या लायबिलिटी है, सरकारी एम्प्लॉय कितना उसको पेंशन मिलता, बहुत सारे फैक्टर, 8-10 फैक्टर दिए हुए हैं। कभी उसको अलग से हम डिस्कस कर देंगे कंपेंसेशन को। उस केस में उसको 1.5 करोड़ का ऑर्डर हुआ है। 1.5 करोड़ का ऑर्डर हुआ है। आपने दिलवा दिया कंपेंसेशन का ऑर्डर हुआ, 1.5 करोड़ का ऑर्डर हुआ। अच्छा जी। तो ये सबसे कम है। ये तो समझिए पीटेंस है, कुछ नहीं दे रही रेल। अच्छा, 4 लाख और 8 लाख कोई कंपेंसेशन है? हाँ। अगर कोई आदमी 25-30 हज़ार महीना भी कमा रहा है, हाँ, और यंग लड़का को अगर डेथ वगैरह हो गया, उसका कंपेंसेशन कम से कम 50 लाख रुपया होना चाहिए जी। ये तो समझिए कि डॉल आउट कर रही है, जिसको भीख दान करने वाली बात। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसेंजर है, आपके ट्रेन से जा रहा था जी, बोनाफाइड पैसेंजर तो है ना। हाँ। टिकट होना ना होना अलग बात जी।
irrespective of whether he is having the ticket or not, ये कह दिया। टिकट से बोनाफाइड पैसेंजर ने, पैसेंजर मतलब जो ट्रेन पैसेंजर किसको कहते हैं? जो ट्रेन पर सवार हो गया, ट्रेन पर सवार है, जो बस पर सवार हो गया, बस हाँ, जो ट्रेन पर सवार है, बस इवन बस में आपको बता दूं, मोटर व्हीकल एक्ट में कहीं भी एक्सीडेंट अगर आपका होता है बस से, ट्रक से, किसी भी, तो आपका कंपेंसेशन बहुत ऊपर है, करोड़ों में पैसे मिलेंगे आपको। 50 लाख नीचे तो मिलेगा नहीं अगर यंग आदमी का डेथ होता है। अच्छा, लोग करते नहीं है केस में। यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट में जो कंपेंसेशन ज्यादा है। अच्छा, तो मोटर व्हीकल एक्ट प्राइवेट गाड़ियां हैं, इंश्योरेंस कंपनी करती है। रेलवे में तो सरकार का फिक्स किया हुआ जो 4 लाख था, इसको अभी जो अभी भारत सरकार है उन्होंने 2017 के जनवरी से उन्होंने कर दिया कि 8 लाख मिलेगा। नहीं, आप जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, बिहार की ट्रेनों को हम देखते हैं, कई दूसरे प्रदेशों की ट्रेनों में, और जब प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं या कोई और अवसर होते हैं, बिहार में जब छठ का पर्व मनाया जाता है, हम देखते हैं ट्रेन में लटकते हुए लोग दूर दूर से चले आ रहे होते हैं। अब टिकट होता है नहीं होता है यह अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, टिकट हो चाहे ना हो, सवारी है, ट्रेन से गिरा है तो आपको देना पड़ेगा जी। अगर अब रोड पर कोई आदमी चलता है, गाड़ी धक्का मारते एक्सीडेंट करती है जी, वो कंपेंसेशन का हकदार है कि नहीं है? वहाँ आप देखते हैं कि रोड पर बाएं चल रहा था कि दाहिने चल रहा था कि सही चल रहा था कि मोबाइल से बात करता हुआ चल रहा था, कुछ भी नहीं देखते हैं, सीधे कंपेंसेशन का हकदार। अच्छा, यहाँ तो मृत्यु की बात हो गई, मृत्यु की बात हो गई, लेकिन यदि कोई अगर हाथ पैर भी कट गया तो उसका कंपेंसेशन का भी रेट फिक्सअप है। अच्छा, वो भी फिक्सअप है। नहीं, जैसे आपने कहा कि जो अदर सेक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट के, बस, प्राइवेट वाले, वहाँ तो आपको इलाज का खर्चा देना होता है, सब कुछ देना पड़ता है। यहाँ रेलवे को भी देना होगा? रेलवे को तो फिक्स किया, रेलवे ने अपना फिक्स, रेलवे गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को प्रिविलेज मिला हुआ है। हाँ। रेलवे ने फिक्स कर रखा है कि मैक्सिमम 8 लाख रुपए देंगे अभी के रेट से। पहले तो 4 लाख की था। हाँ। और उसमें हाथ पैर कटा तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख फिक्स, सब उनका अलग अलग फैक्टर बना हुआ है, उस हिसाब से रेलवे ने कम करके रखा है फीस। लेकिन चूंकि आपको तभी आश्चर्य हो रहा था कि बिना टिकट वाले को भी मिल रहा है, लेकिन जब मैंने आपको बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत ज्यादा है कंपेंसेशन, 1.5 करोड़ दिलवाया। हाँ, मामूली से मामूली बात बहुत ज्यादा कंपेंसेशन मिलता है जी। अभी एक घटना घटी थी IGMS के सामने, एक आदमी को घसीटता हुआ लेके गया, बहुत देर तक न्यूज़पेपर में आया था पटना में जी, बहुत धक्का, उसको एक्सीडेंट हुआ और उसको घसीटते बहुत देर ले गया, उसको लाइफ लॉन्ग का पेंशन व्यवस्था करवाई है हम लोगों ने, उसको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिला है ESIC से। अच्छा, पूरे जब तक जिंदा रहता पैसा उसको मिलता रहेगा। तो ऐसा नहीं है किसी आदमी के, देखिए ह्यूमन वैल्यूज अपने, क्योंकि हमारा डेवलपिंग कंट्री है, कम है, लेकिन अब कानून इस ढंग से आ रहे हैं, कोर्ट भी अपने को अपग्रेड कर रही है, और ये बहुत अच्छा डिसीजन उन्होंने दिया। क्योंकि अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है टिकट वो पर्स में रखा हो सकता है ब्रीफ केस में रखा हो, खो गया, या किसी इमरजेंसी के कारण ले ही ना पाया, या ना ले पाया हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा ही दिया। आपका पैसेंजर है, गिरा, प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, आप सी ऑफ करने गए, आपको प्लेटफॉर्म टिकट लिया ना लिया, सी ऑफ करने गए, कट के मर गए तो भी होगा। अच्छा, प्लेटफॉर्म टिकट न लिया, आप गए, हाँ, और कई बार सुनते हैं वो ट्रेन में कट गया, नहीं तो नहीं, यात्री तो माना नहीं जाएगा। यात्री तो है ना, वो प्लेटफॉर्म पर गया ना, आपका प्लेटफॉर्म पर जैसे ही पहुंचा वो यात्री हो गया, हाँ, आपको देना पड़ेगा कंपेंसेशन। तो इसका मतलब एकदम साफ हो गया कि जो अधिकार टिकटधारी यात्री को प्राप्त है, वो अधिकार बेटिकट यात्री को भी प्राप्त है, क्योंकि बेटिकट और टिकट की चेकिंग करना रेलवे का काम है। हाँ, काम यदि है। उसने नहीं रोका और यात्री सवारी कर रहा है तो वो सवारी ही माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया इस चीज को कि टिकट हो चाहे ना हो, पैसेंजर होना चाहिए आपके पैसेंजर, या आपसे एक्सीडेंट आपके नेग्लिजेंस हो या उसके नेग्लिजेंस हो। जी, नेग्लिजेंस किसी का हो सकता है, कई बार होता है एक्सीडेंट होता है, कहते नहीं उसका गलती उसकी थी, ट्रेन की कोई गलती नहीं थी जी, किसी कारणवश अगर हो तो आपको देना पड़ेगा ऐसे केस में। तो सुना आपने कि देखिए भारतीय रेल के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या व्यवस्था की है, और बेटिकट यात्री को भी मुआवजा देने का प्रावधान स्पष्ट कर दिया गया है। और तो एक चीज और लगा दिया है, एक क्लॉज होता है नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज जी, कि अगर रेलवे एक्ट में, रेलवे रूल में कुछ अगर लिखा हुआ है तो भी जी मिलेगा। मान रेलवे एक्ट में लिखा हुआ कि नहीं ये होना चाहिए तभी मिलेगा। उन्होंने कहा कि नॉन ऑब्स्टेंटी क्लॉज, इसको कहते हैं कि हर कानून के बावजूद ये निर्णय प्रिवेल करेगा, जो निर्णय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने सुना और समझा, यह आपके काम का वीडियो है, इसे ध्यान रखिएगा, आम लोगों को बहुत फायदा होगा इससे, बहुत लॉस होता है, बहुत लॉस होता है। तो चलिए दोनों साथ साथ मैंने बता दिया, मोटर व्हीकल एक्ट में भी किसी का हो तो वो भी अपना आवे, उनको भी पेमेंट मिलेगा। चलिए, तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।